आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज जो मुरली सुनेंगे उसमें बाबा बहुत क्लियर सुबह से लेकर रात तक हमें अपने इस अलौकिक जीवन में क्या परिवर्तन लाना है उसके विषय में बता रहे हैं। बहुत स्पष्टीकरण है कि कैसे सुबह से लेकर रात तक एक एक कर्म में परिवर्तन लाए। आज की वाणी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 1970 1970, 31 दिसंबर 1970। सार है बाबा की मुरली का, अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। परिवर्तन शक्ति शिव बाबा ने हमें दी है ना। हम बच्चों के अंदर पहले हम क्या कहते थे, परिवर्तन करना मुश्किल है। अब हमें परिवर्तन शक्ति मिल गई है। सबको ऐसा अनुभव होता है कि परिवर्तन शक्ति है, पर अब बाबा कहते हैं उसका प्रयोग कैसे करें, कहाँ परिवर्तन करें, वो आज समझेंगे। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। अभी जो स्वराज अधिकारी है वही विश्व कल्याणकारी है ना, क्योंकि जिसका अपनी इंद्रियों पे राज नहीं वो दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते। तो बाबा पहले समझाते कि हम बच्चों के अंदर अभी डबल विशेषता, पहला कि हम स्वराज अधिकारी सो विश्व कल्याणकारी वर्तमान में है, और इस विश्व कल्याण के कर्तव्य के आधार से हम भविष्य में भी विश्व राज अधिकारी हैं। तो बाबा आज अपने दो प्रकार के राज अधिकारी बच्चों को एक में देख रहे हैं ना, स्वराज अधिकारी भी विश्व राज अधिकारी भी। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज अधिकारी बनते हैं। इस समय जो जितना विश्व कल्याण करते हैं कल वो उसी पद पर राज करते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष स्वपरिवर्तन की शक्ति चाहिए, क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी है जिसके अंदर स्वपरिवर्तन की शक्ति है वही इस समय विश्व कल्याण करेंगे और वही कल राज करेंगे। उस दिन भी सुनाया था कि परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। अब आज पहला परिवर्तन समझेंगे। पहला परिवर्तन कहाँ करना है, कहाँ होना चाहिए पहला परिवर्तन? हाँ, स्वपरिवर्तन। दिन में पहला परिवर्तन कहाँ होगा? अमृत वेले में, है ना। अब पहले बाबा कहते आँख खुलते ही, पहले तो आँख खोल लेनी है, ठीक है ना। तो आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये पहला परिवर्तन। आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। आदि समय, दिन का आदि समय हुआ अमृत वेला, और आदि समय का आदि परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन ही यही है
हम बाबा के पास आते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन बाबा यही सिखाते हैं, शरीर भूल आत्मा की स्मृति में स्थित होना। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। सारे दिन की दिनचर्या में परिवर्तन तब होगा जब ये एक परिवर्तन सबसे पहले हो। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लगाओ। हर चीज़ में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। जब आदि समय में आदि परिवर्तन को कार्य में लगाएंगे तो वो फाउंडेशन तैयार होगा सारे दिन के परिवर्तन का। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देवात्मा सतो प्रधान आत्मा पाठ में आएगी, है ना। सृष्टि के आदिकाल में सतो प्रधान आत्मा देवात्मा परमधाम से उतर कर आते हैं ना पाठ बजाने। ऐसे हर रोज अमृत वेला आदिकाल है, वहाँ से शुरुआत है। इसीलिए इस आदिकाल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे, है ना। मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ? ब्राह्मण आत्मा, क्योंकि आत्मा भी हर प्रकार की हो सकती है। तो मैं आत्मा हूँ नहीं। आजकल तो हमेशा बताते ना ब्राह्मणों का क्या है, पहले कहते थे ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब कहते ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा ऐसी है ना। तो आत्मा 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 करके भी वही संस्कार रखते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा तो हूँ लेकिन मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। इस स्मृति के साथ, है ना, आदि संकल्प के साथ शुरुआत करनी है। आज अगर चाहे तो होमवर्क लग करना, ब्राह्मण आत्मा माना क्या है ना। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ की स्मृति में क्या क्या बातें आपकी स्मृति में आनी चाहिए। तो बाबा कहते कि पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। अब दूसरी बात बाबा, है ना। पहले अपनी स्मृति, मैं कौन, फिर अभी किस लिए उतरे हैं? बाबा से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। स्मृति कर्म का आधार बनती है। तो पहला परिवर्तन मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। अब इसके बाद ये भी अमृत वेले में ही करना है, दूसरा वाला भी। दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूं, सर्व संबंध किससे है। ये अभी तक क्लियर हुआ नहीं है मेजॉरिटी को, है ना। पहला भी क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए दूसरा भी क्लियर नहीं हुआ है। मैं किसका हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे हैं? पूछो अपने आप से, सर्व प्राप्तियाँ किससे हैं? तो जब इसका उत्तर स्पष्ट आएगा तो उतनी लगन से बाबा को याद करेंगे। पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, क्योंकि जहाँ संबंध होता है वहाँ योग जाता है, योग वहाँ लगता जाएगा। तो इसीलिए देह के संबंध के साथ बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना है, तो देह के संबंध का परिवर्तन कर बाबा के साथ संबंध है, इस स्मृति में स्थित होना पड़ेगा।
फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। जब देने वाला बाबा है तो सर्व प्राप्तियां बाबा से ही हैं। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है ना। याद करना नहीं पड़ता। जैसे मित्र संबंधियों को याद करते हैं, ये याद आती है ना। कई बार कहेंगे याद सताती है उनकी। तो बाबा कहते हैं उनकी क्यों याद आती है और यहाँ क्यों याद करना पड़ता है, क्योंकि ये जो संबंध का परिवर्तन नहीं हुआ है। हम समझते हैं ये संबंध में है, ये प्राप्ति कराने वाले हैं, तो नेचुरल है उनकी याद आती है। तो बाबा कहते सहज याद, निरंतर याद बाबा की रहे, उसके लिए ये परिवर्तन। मैं किसका हूँ? तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। और बाबा से जैसे ही संबंध का अनुभव किया, बाबा तो दाता है ही, अधिकारी बनकर रिसीविंग शुरू हो जाती है। अब अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे? क्योंकि देखो ये भी कितना बड़ा ड्रामा में चैलेंज है कि जैसे ही अमृत वेला ख़त्म होगा, पहले देह का है ना साफ सफाई सब शुरू होगी। तो उस समय फिर देह अभिमान में आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं। तो बाबा कहते ये योग की तार टूटे नहीं, उसके लिए क्या करना है? सदा ये संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ। मैं कौन? मैं आत्मा, और ये मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का ये देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरण करते हैं, तो कितनी भव्य दिव्य मूर्ति हूँ मैं आत्मा। तो मेरा मंदिर तो डिजर्व करता है ना कि साफ हो, श्रृंगारित हो। जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का ये मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। ठीक है ना? तो मूर्ति का मंदिर है और मूर्ति ही ट्रस्टी भी है। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देह भान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद क्लास का समय हो जाता है ना? तो अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। है ना? बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का महत्व सुनाते हैं कि एक एक ज्ञान रतन कल है ना लाखों रुपए के रतन बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो ये ज्ञान रतन है ये मिस ना हो, क्योंकि सबसे बड़े चैलेंज क्या होते हैं? मुरली तो सभी बच्चे सुनते हैं, लेकिन मुरली के जो ज्ञान रतन है
वो सबको धारण नहीं होते, लेकिन उसके पीछे भी कारण है वृत्ति। जैसी हमारी वृत्ति होगी, जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कि विशेषता धारण करो। अब विशेषता धारण करने के लिए वृत्ति चाहिए, है ना। स्मृति से वृत्ति और वृत्ति से धारणा होती है। जैसी वृत्ति होती है बुद्धि उस प्रकार की धारणा करती है। तो बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति को इतना तैयार करके बिठाओ कि बाबा की मुरली के महत्व को समझकर एक एक ज्ञान रतन, है ना, बुद्धि खोल कर उसको धारण कर सके। तो वो वृत्ति क्या है आज समझेंगे। बाबा कहते हैं कि इसमें सदा ये परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, है ना, क्योंकि हम अपने लौकिक जीवन में साधारण स्टूडेंट रहे हो सकते हैं, है ना। सब लौकिक जीवन में चात्रक स्टूडेंट नहीं होते, इसीलिए जैसे स्कूल में बैठते थे ऐसे आके बैठ जाते हैं, है ना। तो वो वाला संस्कार बैठा हुआ है। इसीलिए मैं अभी साधारण पढ़ाई नहीं कर रहा, साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ, साधारण पढ़ाई नहीं है ये। लेकिन डायरेक्ट बाप रोज़ दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्जन्स हमारी पढ़ाई है ना। भगवान के वर्जन्स पढ़ रहे हैं, परम धाम से शिव बाबा आके पढ़ा रहे हैं। इसको बुद्धि में घोटेंगे तो वो वृत्ति तैयार होगी, जिससे हमारे अंदर धारण करने की शक्ति आएगी। तो बाबा कहते हैं कि श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद के प्राप्ति में कमी की, है ना। एक बोल मिस नहीं किया, लेकिन पद्मों की कमाई मिस कर दी, श्रेष्ठ प्रारब्ध मिस कर दी, पद मिस कर दिया। इतना समझ कर करना, है ना। मैंने ऐसे भी देखा है, कुमारी है कहलाने को, लेकिन आंखें झुकी होकर ऐसे सारे टाइम मुरली में बैठती, आंखें भी उठती नहीं है, कोई अटेंटिवनेस नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो ऐसे ऐसे भी देखती रहती थी, उसको मालूम ही नहीं था कि मैं सारी मुरली में इधर उधर देखती हूँ, है ना। तो वैसे तो एक्सपेक्टेड यही है कि पवित्रता की शक्ति होगी, लेकिन पता नहीं जीवन कैसे चला रहे जो इतनी भी अटेंशन से मुरली तक नहीं सुन पाते, एक रतन भी धारण नहीं होता। बाबा कहते हैं कि पवित्र बुद्धि में धारणा होती है, तो ज़रूर हमारी बुद्धि में किचड़ा चल रहा है, तभी तो धारणा नहीं होती, है ना। तो पढ़ाई के महत्व को समझो, कितना भाग्य बनाने वाली बाबा की मुरली। जब धारणा के सार पूछे जाते हैं तो सबको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, है ना, लेकिन क्यों याद नहीं रहते? तो ये महत्व को नहीं समझ रहे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। ये नहीं सोचो क्लास में बैठे, बाबा मुझे बोल रहा है और मैं स्पेशल लाडला बच्चा सुन रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण करके पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उनको सामने देखो। शिव बाबा को देखकर मुरली सुनो, सिर्फ सुनो नहीं, देखकर मुरली सुनो शिव बाबा को। बाबा कहते हैं व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो।
है ना। भले ही व्यक्त सामने बैठा है, लेकिन अव्यक्त बाप को देखो, निराकारी बाप को देखो। तो समझा क्या परिवर्तन करना है। आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है। अभी सेवा का पार्ट आया है ना। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की है ना, चाहे जो लौकिक प्रवृत्ति है उसमें भी सेवा तो होती है, चाहे व्यवहार की, व्यवहार माना जो काम कमाई है ना। आप जब आप कमाने जाते हैं तो उसमें भी क्या है, कारोबार भी है, व्यवहार भी है, ठीक है ना। चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, ये तो सबको क्लियर है ना कि लौकिक के संबंध कर्म बंधन के आधार से होते है ना। लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो कि मरजीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक संबंध समाप्त हो गया। अब चाहे ही रहते हैं परिवार में, वो आत्मा के साथ अभी संबंध हमारा कैसा हो गया, सेवा का संबंध हो गया। अभी वो लौकिक वृत्ति खत्म हो गई। देखो लौकिक वृत्ति रखते हैं ना तो गिव एंड टेक आता है, अलौकिक वृत्ति रखते हैं तो गिव एंड गिव हो जाता है। सेवा में और लौकिक में यही अंतर है। हम सोचते हैं दुनिया में, आप देखो जब हम रिलेशनशिप्स पर शुरू में क्लास कराते हैं तो किसी को पूछें कि रिलेशनशिप्स क्यों बने हैं, तो कहते हैं सुख देने के लिए, इसीलिए तो बने। आपको ये थोड़ी सोचता है कि हम उनको सुख दें इसके लिए बने, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो लौकिक की फिलॉसफी यही है, उसके अंदर हमारी वृत्ति यही है कि यहाँ हमें पाना है। यहाँ तो अगर एक्सपेक्टेशन वहाँ पूरी नहीं हो रही तो फिर लौकिक संबंध क्यों हो। लेकिन बाबा कहते हैं अलौकिक संबंध में तो वृत्ति ही यही है कि ये ईश्वरीय सेवा है और यहाँ हमें कल्याण करना है। तो वृत्ति को बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तो लोग कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन फ्री होना बहुत मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन फ्री होना तो बहुत इजी है, बस लौकिक को अलौकिक समझना है। वैसे भी आप देखो जहाँ आपका सेवा का संबंध होता है वहाँ एक्सपेक्टेशन होती है क्या, है ना। तो बाबा कहते कि कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो। सारा दुख कहाँ आता है, वही ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं। लेकिन ये लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं है, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में क्या क्या बातें याद रखनी पड़ती है। वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण करना, है ना। लौकिक में ये भ्रम होता है कि ये मेरा है तो मेरे जैसा है, लेकिन सेवा में वैरायटी प्रकार की आत्माएं, हर आत्मा का अपना संस्कार है, ये ज्ञान याद रखना है ना। सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। मैं आपको इसमें एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार एक भाई आए तो मुझे कहते कि मेरे पिताजी के साथ बहुत झगड़े होते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ ना, आप अभी फ्री है ना, ऐसे मुझे 3-4 बार उसने पूछा तो मैंने कहा हाँ। तो फिर कहते मेरे पिताजी समझते मैं रिस्पेक्टफुली उनसे बात नहीं करता या समझने की कोशिश नहीं करता। तो मैंने कहा आप जैसे मुझसे बात कर रहे हैं, मैं बता सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, आप फ्री हैं, आप पिताजी को पूछते हैं। तो कहते नहीं। तो मैंने कहा आप रेस्पेक्टफुल कब होते हैं, जब आपको लगता है कि इसको मैं नहीं जानता, है ना, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये क्यों नहीं समझते, आप पिताजी को भी नहीं जानते, आप समझने की कोशिश करिए।
हम ये जो लौकिक संबंधों में ये समझ कर चलते हैं, इनको तो हम जानते हैं, ये ऐसा ही सोच रहे होंगे, ये ऐसा ही कर रहे होंगे। नहीं, हर आत्मा अलग है और हर आत्मा का हर सेकंड भी अलग है। तो जब हम उस ओपननेस के साथ सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें बात समझ आएगी। लेकिन हम उतना रिगार्ड नहीं रखते। सेवा में सफलता क्यों होती, उतना हम बुद्धि खोल कर रखते, है ना। सेवा में क्यों, आप जब भी आप किसी के साथ ये स्मृति के साथ संबंध में आते हैं, ये एक आत्मा है और इसके अपने संस्कार हैं और मुझे समझकर चलना है, तो वो तालमेल बैठता जाता है ना। तो मैंने उनको कहा, आप बस सोचो कि पिताजी से नहीं, दीदी से बात कर रहे हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अनेक प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण करके सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे। अब सेवा का संबंध समझना माना, सेवा में हमें क्लैरिटी ऑफ पर्पस होता है। हर आत्मा को स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बनाना, सेवा का पर्पस ही यही है। जब भी आप किसी आत्मा से मिलते हैं, आपको उसको स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बनाना। तो बाबा कहते हैं, जब तुम्हारा वो लक्ष्य क्लियर है तो फिर तुम्हारे कर्म भी उसी प्रकार के होंगे। तो सेवा का संबंध समझकर चलेंगे तो सेवा की सफलता क्या है कि आत्मा स्नेही बनी, सहयोगी बनी, शक्तिशाली बनी, है ना। तो बाबा कहते हैं, तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा, बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होकर रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे, है ना। डॉक्टर पेशेंट से कभी घृणा नहीं करता, क्योंकि उसी को इलाज करना है। तो बाबा कहते ये वृत्ति रखो कि इनका कल्याण करना है, और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे। तो ज़्यादा होपलेस केस अपॉर्चुनिटी है ना, आपको अच्छी प्राइज दिलाएगा। और अगर आसपास ही है तो बहुत अच्छी बात है। तो रोज़ आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप उस संबंध में सेवा करके और अपनी विश्व अधिकारीपन की प्राइज ले सकें। नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे, है ना। पीसलेस को पीसफुल बनाना, पीस मेकर की प्राइज लेना। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, ये परिवर्तन संकल्प करो। और सेवा के संबंध में देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ। जब हम एक क्लास में रहते हैं तो हम जैसे परिवार में रहते हैं, सेंटर पर रहते हैं, तो हमें मालूम है हमें एक दूसरे के साथ सेवाधारी का दृष्टिकोण रखना है। तो हमारा मेन फोकस ये होता है कि ये संबंध बना रहे और इसके अंदर कुछ न कुछ प्रगति होती रहे। तो कितना कहना है, कैसे कहना है, किस प्रकार से कम्युनिकेशन करना है कि प्रगति भी हो, परिवर्तन भी हो और संबंध भी बना रहे, है ना। ये मेन जो लक्ष्य क्लियर होने से आपको पता चलता है कहाँ कहना है, कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ पे ज़्यादा नहीं, कहाँ एक्सेस हो गया, है ना, कहाँ सहना है, कहाँ सामना करना है, सब पता चलता है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सर्वगुण सर्व शक्तियाँ, जब आप राइट एटीट्यूड में होते हैं ना, तो आपके गुण शक्तियाँ उस हिसाब से कर्म करने लगते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए सेवा का संबंध समझकर चलेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा आत्मा के साथ कैसे चलना है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि उसको बनाना है, और ये भी पता है कि बनाने के लिए पहले संबंध में रहना आवश्यक है ना। अब जैसे पहले दिन ही कोई आत्मा आकर कोई बहुत मनुष्य मत, आसुरी मत, कोई बहुत लंबी चौड़ी सुनाते हैं, तो हम उनको पहले दिन थोड़ी टोकते हैं, कुछ नहीं कहते, हाँ हाँ करते हैं ना। क्यों? क्योंकि मालूम है कि आएगा तो समझेगा ना
अगर जितना हम समझा नहीं सकते पहले दिन, अगर उतना हम बिखेर के रख देंगे तो फिर वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो जो पॉइंट हमें उस दिन समझानी हम उस दिन समझाते हैं, बाकी हाँ हाँ करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा का संबंध है ना, तो वहाँ कोई ईगो नहीं है, वहाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या गलत लग रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य क्या है कि वो आत्मा बने, समझे, तो उस लक्ष्य को देखकर हर कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है, ये परिवर्तन संकल्प करो। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट में नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट के अटैचमेंट में आ जाते हैं है ना। तो शुरू तो हुआ ठीक से, लेकिन फिर बाबा कहते प्रवृत्ति में सेवा तो छोड़ो, सेवा में प्रवृत्ति बना लेते तो वो गलती नहीं कर लेना। कई बार ऐसा भी होता है कि सेवा में रह रहे लेकिन अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट होने के कारण वहाँ फिर दुख की लेन देन शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसको बहुत साफ रखो कि हम क्यों हैं एक साथ, हमारा संबंध आपस में क्या है, एक दूसरे की प्रगति करना, बाकी और कोई आपस में संबंध नहीं है। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी स्वरूप, क्योंकि त्याग तपस्या के बाद ही सेवा होती है। अगर अपने जीवन में त्यागी तपस्वी का स्वरूप नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी है ना, व्यवहार और परमार्थ कहते हैं ना, परमार्थ माना जो आप ईश्वर अर्थ कहते हैं, और व्यवहार माना जो आप अपने जीवन यापन के लिए भी जो रोजगार कमाई करते हैं। व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण, निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह है ना। शॉप पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कोई काम पे जाते हैं, तो ये तो बात है कि शरीर निर्वाह करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें ये नहीं भूलो कि शरीर के साथ जो आत्मा है उसका भी निर्वाह होना चाहिए, है ना। शरीर की कमाई में आत्मा की कमाई नहीं भूल जाना। ऐसा नहीं कि सुबह अमृत वेला किया और सबके प्रति घर में तो अलौकिक दृष्टि रखी और काम पे गए तो वहाँ पर ऐसे लिपायमान हो गए कि सब कुछ भूल गए। तो बाबा कहते हैं कि शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, है ना। शरीर की कमाई बढ़ रही है तो आत्मा की भी तो कमाई बढ़े उसमें, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अगर आप बार बार ये कहते हो मेरा संबंध मेरी आत्मिक उन्नति में प्रॉब्लम है, या मेरा ऑफिस, मेरा काम मेरी आत्मिक उन्नति में बाधा डालता है, तो आप खुद विचार करो क्या भगवान की दुआएं उस संबंध या कार्य को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये माया जाल बन जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कह रहे हैं कि ये कार्य या ये संबंध है तो हमें टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन उस कार्य की प्रगति के लिए भी तो हमें परमात्मा दुआएं चाहिए। और अगर हम ये कहें कि इसकी वजह से हम बाबा को याद नहीं कर पा रहे तो बाबा की दुआएं मिलेंगी कैसे उसको? तो बाबा कहते हैं कि उस कार्य में बाबा की याद का अटेंशन कभी भूलो मत, क्योंकि बाबा सब कुछ में तो बाबा को ही करवाना है ना। तो बाबा की दुआएं जहाँ नहीं होगी वहाँ बरकत कैसे होगी? तो बाबा कहते हैं अगर काम को तुम ऐसे कहो कि जब काम पे जाते हैं बाबा को भूल जाते हैं, तो समझो कि ये बाबा की दुआएं लेने का तरीका नहीं है ना। इसीलिए अपने संबंध को अलौकिक बनाओ, सेवा में अपने व्यवहार में अलौकिकता लाओ, बाबा की याद का चार्ट अच्छा रखो, तो
तो उससे ऑटोमेटिकली प्रगति होगी, ऑटोमेटिकली बरकत होगी। तो बाबा कहते व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। सिर्फ जाल में नहीं फंसेंगे, उस कर्म की गति में भी बहुत नीचे की तरफ चले जाते हैं। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। याद की विधि से धन की वृद्धि करनी, बाबा की याद में रहते हुए धन कमाना है। धन कमाते हुए भी बीच बीच में चेक, बाबा की याद है, स्थिति कैसी है, पवित्र है, शांत स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना। विधि यही है, बाबा की याद से ही वृद्धि होगी। अगर विधि को ही छोड़ दिया तो वृद्धि कहाँ तक होगी। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। ये नहीं समझो ये तो मेरा लौकिक कर्म है, नहीं, लौकिक में भी कर्मयोगी की स्टेज लाओ। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ। तो इसमें दोनों, इस जन्म अगले जन्म सबकी कमाई इकट्ठे होती रहेगी। परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। लक्ष्य भी याद रहे कि सेवा ही लक्ष्य है ना। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है कि मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वो ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ ना। क्योंकि बाबा के सभी बच्चे अपना सहयोग तो सेवा में देते ही हैं, धन का भी। तो ये बुद्धि से भूलना नहीं कि सिर्फ मेरा कार्य नहीं है, ये तो ईश्वरीय सेवा का कार्य है। बाबा का भंडारा भंडारी सब यहाँ से भी है ना, इस सहयोग से भी चलता है। तो इसलिए बाबा का कार्य समझकर करना। तो बाबा कहते हैं कि यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता जाएगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा ये याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हो। एक कमा के दूसरा गंवा के मत आ जाना, है ना। सुबह निकलते एक कमाई हो रही है, दूसरा गंवाते जा रहे हैं। इसीलिए तो आजकल रिटायरमेंट शरीर की हो रही है और आत्मा की भी साथ में रिटायरमेंट है ना, क्योंकि इतनी थकी हारी स्ट्रेस्ड परेशान है ना। तो क्यों, बाबा कहते डबल कमाई करो। जैसे पता चलता है ये सेफ है, ऐसे मेरा भविष्य भी सेफ है। मैं आत्मा इतनी कमाई करके बैठी हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं, है ना। फिर बाबा मेरे साथ है, आज भी बाबा ने कहा ना, बाबा साथी है, कभी नहीं भूलना। बाबा मददगार है, कभी नहीं भूलना। मददगार को याद रखेंगे तो मदद लेंगे, है ना। आप देखना कभी कभी जैसे आप किसी के साथ बैठे हैं तो वो आपको कुछ बता नहीं रहे, आप कोई गलती कर रहे हैं, आप बाद में कहते हैं आपने बताया नहीं, तो क्या आपने पूछा ही नहीं। मैं बैठा था, आपको भी तो मालूम है मैं बैठा था, आपने पूछा नहीं, तो मैंने सोचा शायद नहीं बताना होगा। तो बाबा कहते हैं मदद लेने वाले को मदद मिलती है ना। तो बाबा साथ है, बाबा की तरफ देखेंगे तो बाबा मदद करेगा, बाबा को देखेंगे ही नहीं तो मदद कहाँ से करेगा। तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे चलो, अभी आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव, अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो, है ना। आजकल तो वस्तुओं का, वैभवों का कितना विस्तार है।
इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। है ना, सारे दिन आप भले ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, आप कितनी सारी आत्माओं को देखते हैं, व्यक्ति है ना आपके आसपास, तो हमेशा जो भी आप देखते हैं वो आपकी स्मृति में जाता है ना। तो उसमें भी अगर ये आत्माएं हैं धारण करेंगे तो आत्मिक स्मृति पक्की होगी। वस्तुओं व वैभवों में अनासक्त भाव धारण करो, है ना, क्योंकि हर वस्तु हर वैभव के प्रति थोड़ा सा आकर्षण हो जाता है, कुछ ना कुछ उसकी छाप पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं उसमें अनासक्त भाव, जैसे देखते हुए भी नहीं देख रहे, वो भाव धारण करो, क्योंकि कई प्रकार की इच्छाएं कामनाएं चलते फिरते अंदर इमर्ज होती रहती हैं, और जितनी इच्छा कामना है उतनी असंतुष्टता बढ़ती जाती है ना। कई बार आप सिर्फ देख कर आए हैं, है ना, किसी की बात सुन कर आए पर असंतुष्ट है, क्यों? क्योंकि वो अनासक्त भाव नहीं धारण कर रहे। ये बड़ी कॉन्शियस चीज़ें हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं तो वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी, है ना। तो किसी को ये दुनिया फंसा सकती है और किसी के लिए कुछ भी नहीं। जो छुड़ाना चाहो तो भी छूट नहीं सकते, ऐसा चुंबक बन जाइए। इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्म भाव और अनासक्त भाव का परिवर्तन करो। व्यक्तियों के बीच रहते आत्मिक भाव कॉन्शियसली रखो और वस्तुओं के बीच अनासक्त भाव को धारण करो। और आगे चलो, कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज़ करते हो, है ना। आकर्षणमय दृश्य में जाते हैं, अल्पकाल सुख के साधन यूज़ करते हैं। कईयों का तो है ना काम ऐसा होता है कि, है ना, मानो फोटोग्राफी है, मॉडलिंग है, कुछ है, तो फिर बाबा कहते हैं उस प्रकार से भी बहुत उस दुनिया में जाना पड़ता है, करना पड़ता है। सुख के साधन बहुत सारे यूज़ होते हैं। आजकल तो आप देखो घर की कंडीशन और ऑफिस की कंडीशन बहुत अलग होती है। कई बार ऑफिस में इतने आराम से रहते हैं कि व्यक्ति को घर से लगाव छूट जाता है ना। तो बाबा कहते हैं तो उन साधनों व दृश्यों को देखते देखते कहाँ कहाँ साधना को भूल साधन में आ जाते हैं, साधनों के वशीभूत हो जाते हैं। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है साधनों के आधार से साधना हो रही है ना। सब कुछ ठीक है, आसपास का वातावरण ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है, भोजन अच्छा मिल रहा है, तो बहुत अच्छे योगी बने हुए हैं। तो ये कैसा है कि कल थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो जैसे रेत के फाउंडेशन पे बिल्डिंग ज़्यादा देर टिकती नहीं, ऐसा हाल होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए साधन है, बहुत अच्छे साधन भी बाबा ने दिए हो सकते हैं। कईयों का ड्रामा ऐसा है कि बहुत सुख सुविधा वाली जीवन है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होना। हमारी योगी जीवन है, हमारे जीवन के सुख का आधार शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि बार बार हलचल में डगमग होंगे, गिरा की गिरा यही हालत होगी। इसलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। विनाशी साधन के आधार पर साधना भी विनाशी ही होगी। तो बाबा कहते हैं कि साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, ना कि साधन स्वरूप। मैं जिसको छूँगी वो सोना बन जाएगा ना, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, साधन स्वरूप नहीं। समझे? मेरी वैल्यू साधन से नहीं है ना। वेयर यू स्टैंड द स्पॉटलाइट विल बी देयर, है ना। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ परिवर्तन हो जाएगा। इतना अपना जो बाबा के साथ संबंध है ना, उसके प्रति इतना
निश्चय रखना है। तो बाबा कहते हैं साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधनों की आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक चीज़ को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, अर्थात ज्ञान स्वरूप हो, हर बात से ज्ञान उठाओ, है ना। जैसे आप कोई दृश्य भी सुन रहे हैं, अभी आप देखो कि लोग आकर अपनी बातें भी बताते, तो हम उसमें भी कोई ना कोई ज्ञान के पॉइंट ढूंढकर उसको क्लास में सुना देते। तो सुनना ही है, देखना ही है, अगर काम ही वही है तो ज्ञान स्वरूप होकर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें ज्ञान की बात उठा लेंगे। कई बार ये सीखने को नहीं मिलता कि क्या करना है, तो ये तो सीखने को मिल ही जाता है क्या नहीं करना है तो वो भी ज्ञान की पॉइंट आप उठा सकते हैं। बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ, है ना। बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। ये बहुत बड़ी कला है, क्योंकि आप सोचो हम रामायण गीता सुनते हुए भी, है ना, भागवत सुनते हुए भी बात में चले गए, उसके ज्ञान में नहीं गए, हम कहानियों में फंस गए। तो बाबा कहते कहानियों के विस्तार में नहीं जाओ, उसकी शिक्षा को धारण करो। क्या परिवर्तन करना है, समझा। अच्छा, और आगे चलो। अभी बाकी क्या रह गया, अभी सोना रह गया है। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। हाँ, सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, कहाँ सोएंगे, बाप के याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो, तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो। बाबा की गोद में सो और स्वप्नों में कहाँ जाओ, फरिश्तों की दुनिया में, है ना। पुरानी स्मृतियों में नहीं, डोंट गो बैकवर्ड्स, गो फॉरवर्ड्स, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पुराना जो भरा पड़ा है उसको स्वप्नों में देखते हैं। इतना सुबह से लेकर रात तक अपने अंदर फरिश्तेपन की संकल्प, इसकी स्मृतियां भरो कि स्वप्नों में भी आप फरिश्तों की दुनिया में जाएं। आदि से अंत तक परिवर्तन करो, समझा। कैसे परिवर्तन शक्ति यूज करो। अब बाबा कहते हैं इस नए वर्ष की सौगात परिवर्तन शक्ति की सौगात है। स्व परिवर्तन की विश्व परिवर्तन, इसी गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। जितना ब्राह्मण आत्माएं स्व परिवर्तन करेंगी, विश्व परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं नए साल की मुबारक तो सब देते हैं, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नवीनता की मुबारक हो, बधाई हो। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई हो। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार सुन लेते हैं। ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म नया अर्थात गोल्डन एजेड करने वाले, श्रेष्ठ अर्थात सतो प्रधान करने वाले, नए वर्ष में स्व में और विश्व में नया चमत्कार दिखाने वाले, जो अब तक असंभव समझ रहे हैं स्व के प्रति व विश्व के प्रति, उस असंभव को सहज संभव करने वाले, ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।